हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे थे एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, जिसमें अपनों ने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और अपने को कोऑर्डिनेट जो है प्लॉट करके दिखाने थे। और अगर प्लॉट किए हुए दिए हुए थे तो अपने को फाइंड करके बताने होते थे भी ये इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ठीक है। तो इस बारे में ये 9.1 है। और अब जो है कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस भी आपको फाइंड करके बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रह गया था प्लॉट करने वाला, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको प्लॉट करके बताना है। तो पहले देखो 1,1 कहाँ आएगा, देखो 1,1 ये 1 है, ये 1 है, तो पहला पॉइंट आ गया 1,1। दूसरा देखो क्या है 2,4, तो x पे तो 2 है, क्या है x पे 2 और y पे कितना है 4, तो ये रहा 2,4, ठीक है। एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट देखो क्या है 8,4, तो ऐसे ही ये चलता जाएगा 8 तक, ये रहा 8 और 4 मैंने अभी बताया था, तो ये बन गया 8,4, ठीक है। और लास्ट देखो क्या है 10,1, तो ये रहा 10 और 1 ये रहा, तो ये बन जाएगा 10,1। तो ये 4 पॉइंट आने के बाद अपने को यहाँ से डायग्राम बना देना है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाला भी आपको ऐसे ही करके दिखाना है, ये वाला। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अपने क्या है क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट वाले भी, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, ठीक है स्टूडेंट। भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है वो अपने अब फाइंड करके दिखाएंगे। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर कोई 2 पॉइंट आपको दे रखे हों तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, इससे अपने डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो पहले अपने पास a दे दिया और b दे दिया, ये दिए हुए क्वेश्चन में दोनों, देखो ये क्वेश्चन में दोनों अपने को दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, शुरू वाला x2 लास्ट वाला y2। समझ आ गया यहाँ तक? ये 2 पॉइंट अपने को दिए हुए हैं, अब बस फॉर्मूला लगाना है आपको। देखो ये वाला क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या देर का बताओ, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस y2 कितना है -5, y1 -7। अगर 7 के आगे माइनस होता ना तो प्लस हो जाता, सही है। अब बताओ 6 में से 1 गया, कितना बचा 5 का स्क्वायर, और माइनस का 7 और माइनस के 5 दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे -12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 169, और 169 का रूट कितना होता है 30। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ईजी सा है, बस एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस वाला। क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने x1 और x2, y1 और y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया सबको? अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो x1 y1 कितना है, -1 ये दूसरा पॉइंट है। और x2 y2 कितना है 8 -2। तो फॉर्मूला लगा दो। देखो मैं फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 कितना है बताओ, x2 तो है 8 माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। y2 कितना है, y2 है -2 और y1 है -1, तो माइनस माइनस उनका स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? ये देखो 8 + 1 का स्क्वायर -2 + 1 का स्क्वायर, तो 8 + 1 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, और -2 + 1 कितना हो गया -1 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 81 और 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे बताओ 82। कितने हो जाएंगे 82। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आपको? आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इनकी अपनी आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में लगा दो x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। क्या होती है x2 कितना है, ये x2 है, AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर, और y2 कितना है 2AT2 - 2AT1। यहाँ तक समझ आ गया? इसका होल स्क्वायर है आगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा आगे ध्यान देना। इसमें से ए कॉमन आ रहा है, देखो मैं थोड़ा अलग से करा रहा हूँ आपको। जैसे ये था AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर, 2AT2 माइनस 2AT1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, अब देखो इसमें से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ होल स्क्वायर भी होती है। ए कॉमन आकर बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर ए स्क्वायर बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा बताओ T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और इसकी होल स्क्वायर अपने को दे रखी है। इसमें से 2a बाहर आ रहा है, तो 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब अपने पता क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी की। यहाँ तक भी कर दो तो आपका सही है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक भी आप कर दो तो आपका आंसर सही माना जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब देखो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को अपने ऐसे लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, और स्क्वायर था तो मैंने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर।
अब इसके ऊपर रूट है तो T2 माइनस T1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो बाहर आके ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट पॉइंट 2, -2, एंड 5, 2 आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का भी आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। क्या दे रखे स्टूडेंट, ए बी सी। ठीक है, तो आपको दे रखे हैं 3 पॉइंट ए बी सी, तीनों के बीच आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कईयों में 3 के बीच निकालनी है, कईयों के बीच 4 के बीच निकालनी है, कईयों में 2 के बीच निकालनी है ना। तो ये बोल रहा है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर आता है तो वो बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग गई, 90 डिग्री वाला लग गया ना रूल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगते ही वो क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो पहले मैं निकालता हूँ ए बी के बीच डिस्टेंस जो भी किया था आपने, फिर निकालूंगा बी सी के बीच, फिर निकालूंगा ए सी के बीच। तो तीनों के बीच डिस्टेंस निकाल कर अपने देखेंगे कि दो साइडों का स्क्वायर तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो पहले ए बी ले लो, 2 - 2 -2 1, 2 -2 1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो ए बी के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है आपको, ये फॉर्मूला लग जाएगा। x2 कितना है, -2, x1 कितना है 2, बीच में आता है माइनस, y2 कितना है 1, y1 कितना है -2, तो ये आ गया -4 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो पहली डिस्टेंस आ गई अपने पास 5। अब अपने निकालते हैं बी सी, बी और सी। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, लिख दो x1 y1 और x2 y2 लगा दो फॉर्मूला, सेम अभी जो बताया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y2 माइनस y1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा, 5 और 2 कितना हो गया 7 का स्क्वायर, और 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 50 आ गया। ये कितना आ गया, रूट 50। ठीक है, ये 49 + 1 हो गया, समझ गए। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालते हैं ए सी। तो ए और सी आपको पता ही है, 2 - 2 है तो x1 y1, सी 5 2 है तो x2 y2, फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 16, ये आ गया 5। तो तीनों आ गए अपने पास। अब देखो, तो एक आ रहा था 5, एक आ रहा था 5, एक आ रहा है रूट 50। तो देखो आपको पता है रूट 50 का स्क्वायर कितना होता है 50, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो दो साइडों का स्क्वायर करने पर एक साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन ये जो वर्टिक्स हैं वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं।
तो ये अपने को प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में ए बी सी में, जैसे मान लो ये ट्रायंगल था, ए बी सी में ये साइड का स्क्वायर जो है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आता है, तो वो हमेशा कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।